ठीक है। तो आज हम ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक का पूरा बेसिक कराना है हमें, ठीक है। क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला टॉपिक अपना होगा, पहले हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कराना है हमें इसका, ठीक है। तो जैसे पहला है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत शॉर्ट में बताना है, ठीक है। पहला है आयुपैक, आयुपैक का जनरल रूल बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका बेसिक रूल, कैसे क्या लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपने पास हमारे पास जीओसी, ठीक है। जीओसी में क्या क्या आएगा, जीओसी में, इसको फैन ऑफ कर दो ये वाला, शायद एसी तो चली रही है ना, एसी चला दो, ठीक है। जीओसी में हमारे पास क्या क्या आता है बताओ, कोई बताएगा कौन कौन सा इफेक्ट आता है जीओसी में, है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन कौन से होते हैं, पहला इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। 11th वाले तुम लोग को डिटेल से कराऊंगा, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड है हमारे पास और क्या आता है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को प्लस एच और माइनस एच से करते हैं। फिर रेजोनेंस आएगा, प्लस आर या माइनस आर, ये सब मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये बेसिकली दो पार्ट में होगा। थर्ड आता है अपने पास रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आएगा रेजोनेंस, आईपीएससी हो गया, जीओसी हो गया, रेजोनेंस, हाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विथ एग्जांपल, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, कैसा क्या मैकेनिज्म, एक आध तो बता दूंगा, ठीक है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, और बताओ और क्या आता है बेसिक में, और हाँ कुछ कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स, हाँ आइसोमेरिज ना थोड़ा सा करा दूंगा अभी, आइसोमेरिज ये नोट करके रखना जिससे कल हमारा कवर हो जाए। आज क्या कराऊंगा, आईयूपीएसी एंड जीओसी, दैट्स इट, दो चीज कराना है अच्छे से, या अगर टाइम होगा तो रेजोनेंस भी कर लेंगे। आइसोमेरिज, 7 पॉइंट आता है अपने पास एसीडीटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एसीडीटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल इतना करना है। अगर जो भी हमारा कुछ क्वेश्चन या कुछ और टॉपिक बच रहे होंगे तो हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। तो सबसे पहला है आईपीएससी, ये तो थोड़ा थोड़ा बता दिया हूँ, 11th में डिटेल से बताऊंगा मैं इसका बेसिक रूल और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। फिर जीओसी पे आएंगे, जीओसी को थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्या होता है बताओ, लिख लेना बाद में। हाँ इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा बताओ आईपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी हमें, हाँ हाँ क्यों पड़ी आईपीएससी की, नहीं और भी कुछ तो लिख सकते थे हम, फुल फॉर्म से तुम लोग को थोड़ा आइडिया लगना चाहिए, क्यों हमें आईपीएससी लिखने का क्यों रिक्वायरमेंट लगा। हाँ जैसे एग्जांपल है, अगर कोई कंपाउंड है, अब मान लो जैसे कंपाउंड है, सपोज करो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको भी बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेंस में बताऊंगा, अगर चलो बेसिक में तुम्हें है तो ऐसे बनता है ना बेंजीन, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन है, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, CH3 लगा दिया। अब तुम्हें इसका इफेक्ट लिखना है तो कैसे लिखोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन होगा ना, ठीक है, ये होगा। अगर सपोज करो इंडिया में इसको 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नेम दे दिए, फिर यूके में या यूएस में वहां पे कुछ अलग नेमिंग चल रहा है, तो हर कंट्री का अलग हो जाएगा, बट साइंस तो एक ही है, कॉन्सेप्ट एक है। तो इस वजह से मतलब जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है केमिस्ट्री की या जो भी होगा, वो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हर जगह जैसे जो हम पढ़ रहे हैं वही वहां पे भी पढ़ा, क्योंकि साइंस सेम है। तो ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसीलिए ये जरूरत पड़ा कि जो चीज अभी मान लो तुम कोई रिसर्च या कोई भी पेपर पब्लिश हुआ, तो मान लो हम कुछ समझ रहे हैं, वो लोग कुछ और समझ रहे हैं, दैट इज द कॉमन क्राइटेरिया कि उन्होंने आईपीएससी बनाया
कि जिससे हर जगह पे सेम हो। ठीक है, तो जो आईपीएससी में स्टार्ट करना है हमें, पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, हाँ उससे भी पहले ना मैं एक और चीज बताऊंगा। सबसे बेसिक है कि आइसो नियो और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना। ठीक है, तो जैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज करो पहला है हमारे पास कि प्राइमरी को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कंपाउंड है, सपोज करो हमारे पास कार्बन, ठीक है, यहां से मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया, ठीक है, ये है। अब जिस कार्बन से, और बाकी बैलेंस तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर लोगे, जिस कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से डायरेक्ट नहीं, वो नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप लाइक जैसे OH हो गया, फेनॉल एल्कोहल हो गया, हाँ एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, है ना, और ऐसे बहुत सारे हैलोजन, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, और जैसे एस्टर हो गया, है ना, OR एस्टर हो गया, एथर हो गया, ROR। ठीक है, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हमें फोकस कहां पे करना है कि जो कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है, जिस कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन से जितना कार्बन अटैच है डायरेक्ट, वही होता है हमारा प्राइमरी। अब जैसे देखो इस कार्बन से हमारा कितना डायरेक्ट अटैच है, एक कार्बन अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेकेंडरी देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कोई अटैच है, ठीक है। अब इस कार्बन से मैंने ऐसा, ठीक है, इस कार्बन से मैंने ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब CH3 ग्रुप है। अब इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको ऐसा ब्रैकेट में अंडरलाइन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लो। अब उससे देखो कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, टर्सरी कैसे होगा? हाँ मान लो सपोज मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पे OH ले लेता हूँ, ओके, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। देखो इस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है डायरेक्ट, इससे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्सरी, है ना, टर्सरी एल्कोहल। ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है ना, ये कॉमन रूल में यूज होता है। हाँ 2,2 डायमिथाइल, हाँ 1,2 एथेनॉल, ठीक है। तो वो हम आईपीएससी पे सीखेंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर सपोज करो मैं बॉन्ड लाइन से बताता हूँ, ये अगर मान लो मैंने OH लगा दिया, अब ये बताओ कौन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जल्दी। सेकेंडरी है, क्यों प्राइमरी होगा, ये कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी, ठीक है। बताओ कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी? हाँ सोच के बताओ जल्दी। इस वाले लाइन का बताता है। हाँ ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है ना, जितना ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, तो जितना जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप ये अटैच है ना, टर्सरी है ब्रो। क्यों? रीजन देखो, ये कार्बन अटैच है, एक कार्बन, ये कार्बन है ना, जितना टर्मिनल या एंड होता है ना उसे कार्बन बोलते हैं। एक ये है और एक मिथाइल भी तो है, एमी फॉर मिथाइल। ठीक है बताता हूँ मैं, ठीक है, अभी वो एब्रिविएशन कुछ बताता हूँ मैं, ये समझ में आया? ठीक है, एक और देता हूं मैं, अभी बताना इसको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। हाँ जिससे नहीं जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है उससे बताओ, बताओ काव्यांश। टर्सरी पक्का? देखो क्यों, क्योंकि ये बीच में कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, टर्सरी, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन इसलिए बना रहा हूं, इससे समझो, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को बनाने के लिए। रीजन कोई बता सकता है क्यों बॉन्ड लाइन प्रेफर किया जाता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया ये, बताओ क्यों? हाँ ठीक है, और कोई रीजन?
उसमें शेप वाला लगा के ट्रायंगल पिरामिड नहीं है और ये सब कुछ नोट्स में होना चाहिए सबके, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। हाँ, बेसिकली बॉन्ड लाइन नोटेशन को क्यों हम प्रेफर करते हैं, हाँ कोई और बताएगा क्यों, है ना। देखो एग्जांपल में अगर देखो ऐसा हम लगाते हैं, मान लो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, ठीक है, CH2OH ये लगा दिया। अब अगर तुम इसको जैसे 10th में बनाते थे, 11 10th में, तो क्या होता था, हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन ऐसे बनाएंगे ना, ठीक है, OH ऐसा बनाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होगा ना, इधर एक सेकंड, एक्चुअल में क्या होगा, यहां पे देखोगे इसके बीच इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, अरे उठा लो भाई, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, है ना, 1 सिग्मा 2 3 4। तो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जितना सिग्मा होता है उतना 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन S, और 3 P में गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, जल्दी, बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का 109 डिग्री होता है, बट इस स्ट्रक्चर से तो 109 किसी एंगल से नहीं दिख रहा है ना, जैसे लग रहा है 90 डिग्री। बॉन्ड लाइन नोटेशन से क्या होगा, जैसे किसी कार्बन का CH4 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है ना, इसमें 109 डिग्री होता है, ठीक है। अब जब बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं हम, सपोज ऐसा बनाया है ना, तो अभी देखो, अब इसके मतलब अगर मान लो मैं किसको करूं, इसको एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे तब भी तुम्हें कुछ एंगल से लग रहा होगा कि हाँ भाई है ना, इसको अगर, ठीक है ना, इधर एक कार्बन है, ये भी, तो इसमें बीच में हाँ 109 डिग्री पॉसिबल है। तो दैट्स व्हाई बॉन्ड लाइन नोटेशन इज प्रेफर ओवर टू दिस वन कंपाउंड, ठीक है, इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए। अगर सपोज करो, हाँ इसको इरेज करता हूं फिर मैं बताऊं, और नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें नोट्स में होनी चाहिए, नेक्स्ट नहीं तो मतलब ट्यूसडे तक तो होनी चाहिए, ट्यूसडे तक होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो जैसे कुछ एब्रिविएशन यूज होते हैं हमारे IUPAC में या कॉमन नेम में, ठीक है, पता नहीं क्या स्पेलिंग होता है, VATION होता है ना, है ना, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सपोज करो ME है, ME को क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, CH3, ठीक है। अगर ET है, ET को क्या बोलते हैं, ET है इसको, अरे एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5, हाँ हाँ क्या, हाँ अरे भाई इसीलिए तो बॉन्ड लगा रहा हूँ ये, कि ये किसी, तो CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन कम हुआ, वो कि कहीं पे बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अगर बॉन्ड लगता है तो वहां पे लास्ट में YL लग जाता है ना, ये बताऊंगा रूल में बताऊंगा IUPAC के, पहले कुछ उससे भी पहले सीख लो। अगर PR कहीं आ जाए तो प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल होता है C3H7। अगर कहीं पे PH आ जाए तो इससे का क्या मतलब होता है, फेनाइल, ठीक है, फेनाइल और फिनॉल में डिफरेंस है, ठीक है। फेनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बेंजीन रिंग बनाया, या यहाँ पे ऐसा कुछ नोटेशन, ऐसा बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, और क्या आता है अपने पास, सपोज करो, ठीक है, इतना ध्यान में रखो, हाँ CY का साइक्लोहेक्सीन होता है, नहीं उसका सबका इतना एब्रिविएशन जनरल का यूज होता है जो तुम्हारे में काम आएगा। कहीं कहीं पे तुम्हें BU दिख जाएगा, इसका मतलब होता है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल। अगर कहीं पे ऐसा TBU करके ऐसा दिख जाए, इसका मतलब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अगर TBUO दिखेगा, ये 12th में दिखेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं करना है हमें, इतना चीज तुम्हें बेसिक है, इतना चीज हमें लिखना है, ठीक है।
हाँ करने वाले ठीक है, एब्रीविएशन हो गया। हाँ, अब इसके बाद आता है कुछ और बेसिक रूल जो तुम्हें पता होना चाहिए, ये बताया भी हो केमिकल बॉन्डिंग वाले में, कि अगर हमारे पास sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। जनरल शेप क्या होता है? लीनियर। ठीक है, ठीक है। और अगर sp2 है तो नहीं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, और शेप ट्रायगोनल प्लेनर। अगर sp3 होता है तो 109 डिग्री और टेट्राहेड्रल। ये बहुत बेसिक चीजें, ये पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर निकालने आता है ना? देखो बता देता हूँ ये भी। परसेंटेज कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? पहला हाइब्रिडाइजेशन किया सबसे पहले। अब जैसे sp का एग्जांपल लेते हैं, sp का हाइब्रिडाइजेशन किया तो जनरली हम कंसीडर करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल 100% है। ठीक है, अब इसमें अगर देखो तो एक s एक p है, एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल है, तो डेट मीन्स अगर टू यूज हो रहा है ना, 2 ऑर्बिटल, तो डेट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50% ऑफ s कैरेक्टर एंड 50% ऑफ p कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 चीज यूज हो रहा है, तीन ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकालो, तो इसमें कितना हो जाएगा? s का कितना हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर? 33। हाँ 30, ये हो जाएगा। और परसेंटेज सी कैरेक्टर कितना होगा? 66.66 समथिंग। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ एस का कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि 4 है ना, और परसेंट 75। ऐसे निकाल सकते हो किसी का भी। अगर मान लो sp3d आ जाए तो भी निकाल देना, है ना, डिवाइड करके, ये तो निकाल लोगे। एक चीज और ध्यान में रखना, अगर मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज या इंक्रीज? हाँ, अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी या कम? बताया हूं, तुम बताओ डेविड। परसेंट, हाँ तुम्हें नहीं बताया, ये तो था डेविड के साथ बताया था मैंने। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? चलो पहले इस पे बता दो, क्यों बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों बढ़ेगी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों बढ़ेगी भाई? देखो रीजन बताओ। बिकॉज अगर परसेंट, देखो कभी हमारे पास क्या होता है, पहले एस ऑर्बिटल होता है, फिर पी होता है, फिर डी ऑर्बिटल होता है, देन एफ। तो सबसे न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा है? एस ऑर्बिटल। तो मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो दैट मीन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे समथिंग में, है ना, न्यूक्लियस के पास है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है ना, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा मतलब सॉरी अट्रैक्शन है, इसके पास है, तो क्या होगा? और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन आता है। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटाइलिन होता क्या है? एसिटाइलिन क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड ठीक है, ऐसा होता है। देखो एक स्टूडेंट लिख रहा है परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है। और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? हाँ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा ना? क्यों डिक्रीज होगा? काव्यांश बताओ, डिक्रीज क्यों होगा? तुम बताओ। देखो वो पास थोड़ा सोचो सोचो। ठीक है ना, यही है रीजन। क्यों? क्योंकि इसके पास आता जा रहा है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना क्लोज आते जाएंगे ना आपस में, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा?
इंक्रीज होगा ना। रीजन क्या है? ठीक है ना। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ये तुम लोग देखना, कल मुझे बताना बॉन्ड एंगल क्या होता है। देखो यहां तक कैमरे में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है ना पूरा। कल मुझे चाहिए इसका आंसर। ये इतना चीज मैंने बता दिया, एक तुम लोग के पास टास्क है, ठीक है। मैं आज नहीं बताऊंगा। ये इतना हो गया हमारा बेसिक का। अच्छा अभी तो 1 घंटे है भाई अपने पास, बहुत है। क्या क्या? नहीं 1 घंटा है ना। अरे 1 घंटे में बहुत कुछ करा दूंगा भाई। अभी मेन फील्ड में नहीं आया हूँ ना। देखो IUPAC, अरे हाँ यार उसका बता ही देता, पूछो। देख के बता रहा ना। मैं फोन सबमिट कर दूंगा। अरे टाइम देगा कसम से, ले जाओ टाइम देगा। चलो तुम नहीं देखोगे। टाइम देगा ना। C2H5। हाँ एसिटाइलिन क्या क्या होता है? C2H4 गलत है। हाँ डेविड, एसिटाइलिन का फॉर्मूला। हाँ हाँ इसका दे भाई, ये कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड। हाँ हाँ इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल। सॉरी कॉमन नेम ये है, IUPAC नेम इथाइल। ठीक है। तो ये कॉमन नेम है भाई, पेपर में इस नेम से पूछेगा। ठीक है। अब अगर तुम इसका, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई है? सिग्मा, ठीक है 2 सिग्मा 2 पाई। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आता है बनाना? जल्दी से बताओ, आता है या नहीं? नहीं बॉन्ड लाइन नहीं, बॉन्ड लाइन तो बना लोगे। वो स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चरल 1020 डिग्री एंगल होगा और ट्रायंगल प्लेनर। तुम्हें ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है? वाह हाँ तुम तो और भी ऊपर पहुंच गए। हाइब्रिडाइजेशन पहले बताओ। इन लोगों के उसमें मत आया करो, अपना आंसर दो। कैसे sp2 कैसे? दीपक अरे याद नहीं करना है ये। देखो इधर देखो कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, तुम्हें लोन पेयर दिख रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। शिवम बताओ आंसर बताओ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर है नहीं। हाँ तो बताओ हाइब्रिड, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना बेकार है भाई। हाँ SP कैसे? तो एक सिग्मा में SP कैसे हुआ? हाँ सही चल रहे हो। अरे यार SP होगा, क्यों? 2 सिग्मा है ना, एक सिग्मा ये किस हाइड्रोजन का? अरे इसका दोनों का भी अलग अलग होगा। अब सुनो, हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमेशा एक एटम पे निकालते हैं, वो भी सेंट्रल एटम पे। ठीक है डन। ठीक है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें पाई है, मैं जल्दी से एक बार इसको बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं, जैसे तुम लोग के हाँ लीनियर तो है बट इसका ओवरलैपिंग डायग्राम। ठीक है। जैसे C है हमारे पास, एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? शेप स्फेरिकल होता है ना? इस पे स्फेरिकल होता है। और P का क्या होता है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। 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 2
नंबर से डी का डबल, ठीक है। तो हमें HP हाइब्रिडाइजेशन है तो डी का जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो कैसे इसका बॉन्डिंग बनता है, C, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे, हाँ ये तीनों के परपेंडिकुलर होते हैं ना। देखो ये भी ब्लैक मार्कर है, ठीक है। इधर देखो एक पाई बॉन्ड ये है, बातें नहीं, एक पाई बॉन्ड ये है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी आपस में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, है ना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड, साइड वेज ओवरलैपिंग मतलब पाई बॉन्ड। तो देखो ये साइड वेज ओवरलैपिंग हो रहा है ना, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड। अब एक पाई और बच रहा है, एक पाई कैसे बनाओगे, हाँ ये ठीक, क्या है, ये हमारा थर्ड पाई है। अब देखो मैं इसको एक्सिस के थ्रू समझाता हूँ, आई होप तुम्हें थोड़ा समझ में आए। सपोज करो ये है ना, ये वाला जो हमारा फर्स्ट पाई है, मान लो मैं इसको A नाम देता हूँ, ये वाले को B नाम देता हूँ, पाई B, और इसको मैं पाई A देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा सिग्मा है नॉर्मल। तो सिग्मा तो तुम्हारा पता चल गया, ये एक्स एक्सिस से बंधा है, ठीक है। सेंट्रल इस कार्बन पे, इस कार्बन पे देखो एक्स पे। और एक तुम्हारा ये जो पाई A वाला है, ये देखो कैमरे में आ रहा है ना इधर ना, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इधर आ, यहाँ तो आ रहा होगा ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे तो हमारा क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड, पाई ए वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं पाई ए लिख देता हूँ। और जो ये वाली एक्सिस है ना, देखो ना, ये वाई एक्सिस है ना, हाँ सॉरी जेड जेड, हाँ ये हमारा क्या हो गया, ये पाई ए हो गया। और ये इधर क्या हो गया, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और एक हमारा इस पे हो गया सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया, थोड़ा सा एक बार जाना ना, घर पे बनाने को कोशिश करना, मुझसे पूछना, फिर आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ हाँ पढ़ लो, दैट इज द रीजन। बीच बीच में बोलते रहो। अभी देखो दूसरे का पूछूंगा, फिर उसमें भी इन लोग को मिस्टेक ही होगा। वो तो बता दो दूसरे वाले, कौन से वाले, वो डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड। इस बार से ही बताना, खुशी तुमसे पूछूंगा, बताओ। नहीं भैया, ऐसे क्यों पूछना, बस बस इथाइलिन का फॉर्मूला बताओ। अभी तो किया था, वो एसिटाइलिन था। हाँ, बताओ बताओ बताओ, देख लो एक सेकंड, जब पढ़ा रहा हूँ तो बातें कर रही हो। अरे नहीं, वो एसिटाइलिन था, इथाइलिन तो वही था। देखो दैट इज द रीजन, अभी भी बता रहा हूँ, दूसरा वाला बनेगा अपने यहाँ पे, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो। क्यों, क्योंकि ध्यान नहीं दे रही हो ना इधर। C2H2 तो था, वो इथाइल था। एसिटाइलिन भैया इथाइलिन, बताओ बताओ काव्यांश, C2 नहीं, C2H4 होगा ना, मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं। C2H4, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एथाइलिन। और ये चीजें मत भूलना, ये हमेशा काम आएगा, याद रखो, एकदम बेसिक है। और इसको मैं पता नहीं कितना बार करा चुका हूँ, ये तीसरी चौथी बार है। तुम यही कराए हो केमिकल बॉन्डिंग के। काव्यांश ये नए बच्चों को नहीं कराया, पता है। जो जब मैं आया था स्टार्टिंग में, सबसे पहली क्लास जो मेरी हुई थी, उसमें ये सब कराया था मैंने। अच्छा वो सबसे पहले, हाँ है ना, इथाइलिन वो काव्यांश सबने ज्वाइन किया था शिवम ने। इथाइलिन का फॉर्मूला ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये है ना,
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, खुशी बताओ जल्दी हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिड पक्का, ठीक है, एक सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा तो sp2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या बनाऊं, बताऊं? हाँ आता है, आता भी नहीं है, बताओ भी नहीं, तुम बता दो। इसीलिए ना जो छोड़ो, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा भाई, तुम लोग का है ना, ये तो एक बात पढ़ा ऐसे बनेगा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया हमारा। ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये सिग्मा है, एक पाई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। 2 पाई क्यों होगा? अरे यार ये एक साइड वेज ओवरलैपिंग होता है ना, नीचे से भी होगा ऊपर से भी होगा ना, साइड वेज में हेड टू हेड होता है, और साइड वेज में तो एक ऊपर से भी होगा एक नीचे से भी होगा, ठीक है, ये हो गया। और उसका तो आता है, इथेन का आता है, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो, इथेन तो नॉर्मल है ना, इथेन का नॉर्मल है उसको को, हाँ। चलो बताओ, मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्स गैस, हाँ हाँ, तीन बार तो मैंने बताया, ये पहली बार सुन रही है, वाह, 3 बार बताया हूँ, बताया ना, हाँ बताया हूँ, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था किसी से टेस्ट में। हाँ चलो बताओ बताओ। मार्स गैस होता है मीथेन, मीथेन को ही बोलते हैं, बताओ। CH4 को नहीं बताया था, मार्स गैस होता है। डेविड भाई बताया हो कि नहीं, तुम बताओ। तुम पता है रिकॉर्ड पे है, जो मैंने जहाँ पे क्लास लिया था, पहला या दूसरा क्लास, उसमें भी बताया हूँ। कोई नहीं, अब पता रहना चाहिए, आगे मुझे कोई एक्सक्यूज मत देना, ठीक है। मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। डन, मार्स की गैस है, हाँ, जनरली वहां पे ही पाया जाता है। तो मार्स लेके आए तो हमें पता लगा कि मीथेन नाम की जगह है। अब आते हैं, देखो आईपीएससी का बेसिक रूल कर लेते हैं, ठीक है। आईपीएससी का बेसिक रूल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे, जो अच्छे से 11th में करेंगे। 12th वाले को तो इतना दिन से यही तो करा रहा हूँ। आईपीएससी रूल, इसमें क्या होगा हमारे, पहले रूल बताओ, रूल तुम लोग बताओ। पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन एज पॉसिबल। और एक चीज और ध्यान रखना, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, ये ध्यान रखना, नीड, क्यों, क्योंकि वो चेन जो होता है ना, बेसिकली हमारा क्या होगा, ठीक है। क्या कर रहे हो? ठीक है, अगर सपोज करो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, हाँ बताओ, कौन सा मेन चेन कौन सा बनेगा? बोलो, नीचे वाला ना, ये वाला नहीं, हाँ किसी भी साइड लिख लो, सिमेट्रिकल पोजीशन है दोनों, तो हमेशा। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी थी, और पॉसिबिलिटी थी, या तो ऐसा भी ले सकते थे ना, ये भी ले सकते थे, लेकिन बट रीजन क्या है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेन चेन आ रहा है, यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है। अब मान लो कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, OH लगा दिया मैंने, और इसको और बढ़ा दिया,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कर दो कॉम्प्लिकेटेड सा फिर तो स्ट्रेट वाला ही बनेगा। समझ में आया? तो हमेशा ध्यान में रखना। जो आगे आगे बनाया है, हाँ हाँ, फिर नेमिंग किस तरह से स्टार्ट होगी वो एक अगर देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, ओएस से अगर लगा है और 5 मेंबर्ड ये है 6 मेंबर्ड, तो नीचे से चालू करेंगे हाँ ऊपर से। हाँ, नहीं ऊपर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि डॉट एंड फॉर कांस्टेंट 5 6 पक्का। अब इसमें अगर चलो किसी को ना आईपीसी नेम आता बता दो साथ साथ में, बोलो बोलो। अब ये क्या हो गया हमारा? सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना? रुक जाओ भैया एक सेकंड। हाँ ट्राई करो। हाँ हेक्सेनॉल ये OH है सी है ओएच है। सुनो तो 2 हेक्सेनॉल ऐसे ही होगा। बताओ बताओ डेविड। मैं एक चीज और बता देता हूँ पहले, बेसिक रूल। सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। मैं बताऊंगा प्रोपाइल प्रीफिक्स, फिर क्या लगता है? रूट वर्ड, वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है जो हमारे सबसे लास्ट में लिखता है, ठीक है। और वर्ड रूट क्या होता है? दैट मीन्स मेन, मैं बता रहा हूँ मेन चेन। वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन। इसका आंसर इधर है प्रोपाइल हेक्सेनॉल। नहीं नहीं, प्रीफिक्स क्या है? सही हो थोड़ा बहुत 70%, बस वो गलत है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो सबसे पहले लिखा जाएगा। बहुत बुक में देखोगे प्री प्रीफिक्स आएगा, है ना? तो वो सब नहीं, एकदम मेन ही है छोटा सा। फिर बाकी क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हमारा अच्छे से होगा। हाँ तो इसका बताओ। एक चीज और देख लेना, जैसे देखो ये सब भी रूल के अकॉर्डिंग ही है ना। ये पहला रूल है तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड रूल हो गया प्रोपाइल। कैसे? ये प्रोपाइल है, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? हाँ नहीं भाई, ये तो 3 से अटैच है ना भाई। मेन चेन हो गया 3 एथाइल, 3 एथाइल हेक्सेन-2-ऑल। और ये तुरंत आना चाहिए। तुम लोग तो सीख रहे हो हमारे लिए। हाँ मैं सिखा रहा हूँ, भी क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले कुछ रूल बता देता हूँ उसके बाद, ठीक है। अभी देख लो, इधर ध्यान से देख लो। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। बस मत करो भाई उसे डिस्टर्ब। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, देखो एक कोई भी कंपाउंड है ना, उसमें एक जो होगा, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारे पास। प्रायोरिटी ऑर्डर किसी ने लिखा है क्या? लिख रखा है साइड पे, है ना? तो उसमें लिखा है सबसे ज्यादा कि कौन कौन सा होता है, ऑर्डर में लिखा रखा है। डबल बॉन्ड वाले ना, लिखा है, पूरा लिख रखा है तो मैंने। अच्छा बोलो 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 एक बारी। प्रायोरिटी ऑर्डर, एक सेकंड। प्रायोरिटी ऑर्डर इसे तो जरूर लिख लेना। सबसे ज्यादा क्या है? COH, उसके बाद SO3H को क्या बोलते हैं? COH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। SO3H को सल्फोनिक एसिड, ठीक है। साथ के साथ मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, तो अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट जब लिखना ना इसको तो लिख लेना, ठीक है, नेम। और उसके बाद COOR, ये क्या हमारा एस्टर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ, देखो C डबल बॉन्ड OR ऐसा बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारे पास? COCl, इसके बाद इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड। हाँ ये सब 11 की बुक में है, ठीक है, आईपीएससी वाले नोट में। CO, इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? CONH2 को क्या बोलते हैं? हाँ ये हमारा है, थर्ड हुआ था ना, सेकंड, ये थर्ड है। बताओ इसे क्या बोलते हैं डेविड? अमाइड, ठीक है। इसके बाद हाँ C डबल बॉन्ड हो, ठीक है वो C डबल बॉन्ड हो। इसे क्या बोलते हैं? ये कार्बोनिल होता है ना, दैट मीन्स कीटोन। इसके बाद
अच्छा वो CHO होगा ना, एल्डिहाइड वाला, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ये को देख लो। नहीं नहीं, मैं समझ गया, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड होता है, ठीक है, मैं समझ गया एल्डिहाइड, और ये तो जो पहले आएगा ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। और एक कीटोन, OH हाइड्रोक्सी अब इसके बाद आएगा OH। OH क्या होता है? अल्कोहल अल्कोहल। इसका सफिक्स क्या लगता है? ऑल। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, बताऊंगा प्रीफिक्स भी। देखो मेरे OH हो गया, इसके बाद NH2। NH2 क्या होता है? अमीन या अमाइन, ठीक है, ये चैप्टर भी है 12th में, ठीक है। इसके बाद हाँ, C डबल बॉन्ड C, सबसे लास्ट में C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको क्या करोगे ना, देखो मेमोराइज करने का इतना जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा ध्यान रखो, सबसे ज्यादा पावरफुल ये है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। इसका जो सफिक्स लगता है मैं भी बताऊंगा, सफिक्स ओइक एसिड लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है हमारा, एस्टर को छोड़ो, जो तुम लोग को काम आएगा, अमाइड का थोड़ा ध्यान में रखना। अमाइड का आता है हमारा अमाइड ना, जैसे इथेनामाइड या समथिंग दैट, मैं लिखवाते समय बताऊंगा। कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन होता है कीटोन का सफिक्स, है ना। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो, ठीक है। आज जाके थोड़ा सा बुक देख के आना, खोल चैप्टर पढ़ के आना। और एल्डिहाइड का क्या होता है सफिक्स? एल्डिहाइड का सफिक्स एल, अल, और इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल, ठीक है। और OH, OH का सफिक्स ऑल, इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। देखो जिसका जिसका मैं लिख रहा हूं ना, उसका तो तुम्हें याद होना चाहिए, और बहुत ज्यादा है भी नहीं, अभी भी याद हो गया। एस्टर का होता है, हम लिखते हैं एथाइल एथेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, मैं बट नाम लिखाऊंगा तब बताऊंगा। कुछ एग्जांपल ऐसा है, जब मैं नेमिंग कराऊंगा ना उसके साथ साथ कराऊंगा। हाइड्रोक्सी, अमाइन का तो नॉर्मल है, ये एल्कीन है, ये इसका लगेगा इन, इसका लगेगा YN, ठीक है। हाँ ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया हमारा। YN, इथाइन पूरा नाम है, हाँ इथाइन। जैसे अगर 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, 4 है तो ब्यूटाइन, दैट्स ऑल। हाँ 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 हाँ, लो मैंने लगा दिया यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 4 के लिए ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ब्यूट आइन। हाँ कहा? यहाँ पे लॉन्ग एग्जाम्पल बताऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे अब करूं, इसको हटा दूं, 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल ब्यूटाइन। भाई मैंने बोला था चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, यही जरूरी थोड़ी है हमारा। इसके साथ देखो फंक्शन, वो तो कराएंगे, मैं एक एग्जाम्पल से अच्छे से कराऊंगा। कहाँ पे लगाऊं बताओ? थर्ड पे क्या लगाऊं? COOH। अब देखो, अब ये क्या हो गया, ये हमारा ओइक एसिड हो गया, बहुत ज्यादा इसका प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत है ना, तो नंबरिंग क्या है? 1 2 3 4 ऊपर से, सॉरी इसको 1 देंगे, माय मिस्टेक, इसे 1 देंगे, 1 2 3 4। अरे बहुत क्वेश्चन कराएंगे इस पे, बेबी तो रहो। अब इसका क्या होगा? देखो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक सॉरी सब्स्टिट्यूएंट 2 आ गया, एक ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट, एक ये आ गया। तो देखो 3 मेथाइल, तो देखो 3,2 सॉरी 2,3 डायमेथाइल, क्या कर रहे हो, कौन है ये? 2,3 डायमेथाइल, हाँ बताओ बताओ बताओ, ब्यूट 3, ठीक है, बहुत अच्छा नेमिंग है ये,
क्या किया 2,3, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, 4 मेंबर की चेन है, 1 पे ओइक है, तो ये हमें सबसे ज्यादा सफिक्स बहुत पावरफुल है, तो सबसे बाद में क्या लगेगा, इसका ओइक एसिड लगेगा। ये आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब है ना कितने पोजीशन पे है, 3 पे है, तो उसका बताओगे ना किस नंबर पे है, ठीक है। ये पता है तुम सारे रूल से पहले ये सब क्वेश्चन कर लिए, इस वजह से, इसीलिए दैट इज द रीजन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड उसी का लिखेंगे, ये जाना था। वो सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आएगा, मैं समझ गया तुम सोच रहे हो अगर ये कभी सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो क्या लिखेंगे। अगर ये आ गया ना तो इसके लिए लिखेंगे इथाइन, ये लिखेंगे वो इथाइन, देखो इथाइन आइल, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा इससे, इतना हो गया, ध्यान में रखना, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा देन प्रीफिक्स। ये चीजें प्लीज लिख लेना थोड़ा कॉन्साइज वे में, जैसा भी है लिख लेना जरूर। हाँ, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जीओसी नहीं, अभी इसी का रूल है, बहुत ज्यादा रूल है ना इसमें, आज तो जीओसी नहीं हो पाएगा। आईपीएससी तो करा दूंगा ना, एटलीस्ट एक टॉपिक तो हो जाएगा, बहुत बड़ा है आईपीएससी। अब हम, हाँ 3 रूल हो गया था, फोर्थ आता है, फोर्थ रूल आता है अपना क्या, नेम अकॉर्डिंग टू द, खुशी बहुत बातें करती हो, हाँ यही बताओ, क्लास में ही बताना है, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल, क्वेश्चन क्यों नहीं होते फिर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ ठीक है। नेम किसके अकॉर्डिंग करना है, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग की करना है, अल्फाबेट पे, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा पंगा नहीं है। फिफ्थ आएगा, ठीक है, फिफ्थ आएगा जैसे वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए आई ओ यू एंड वाई, वाई है ये वाला, ऊपर वाला नीचे लिखो क्या, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेगा जिसको दिखना होगा, तुम लोग को तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, ए ई आई ओ यू एंड वाई, ठीक है। ये केमिस्ट्री का वोकल है, ठीक है, एक्सेप्शन बोल रहा है, देखो एक्सेप्शन बोल रहा है, आपकी क्लास एक्सेप्शन, ठीक है ना। ये जस्ट तुम्हारे फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना, समझ लो कि जैसे कभी भी ना 2 वॉवेल्स एक साथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 2 वॉवेल्स अगर एक साथ हैं तो क्या करना है हमें, जैसे सपोज करो उसको एक को फर्स्ट वाले को, जैसे एन है, मान लो मेरे पास है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल है, एथेन की स्पेलिंग क्या होगी, इथेन प्लस ऑल सफिक्स में लगा होगा, मतलब दैट इज फॉर्मूला CH3 CH2OH है, ये फॉर्मूला रहा होगा एथेनॉल का। अब इसमें क्या होगा, कौन तुम्हारा भी ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 ओबेल एक साथ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एथे, हाँ बिल्कुल, इतना ही चेक किया जाता है आईपीएससी में, 1 मार्क्स का आता है, यही सब तो मेन है। हाँ हमेशा जो फर्स्ट वाला फर्स्ट पे आएगा ना, हाँ सपोज करो जैसे आ गया मेरे पास एथेनोइक एसिड लिखता हूँ, एथेनोइक, उसमें भी सेम ही आएगा, कौन सा लूं मैं, नहीं वो भी हो गया ना ओइक एसिड, हाँ करते ना, इथाइन इथेनाइक, वो भी उसमें आएगा, सेम ही आएगा, जनरली जो पहला वाला वोवेल होता है वो ड्रॉप होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखना नेमिंग लिखते टाइम पे हमेशा। ठीक है, ये 5th रूल हो गया हमारा। 6 करना है यूज, अगर सपोज करो हमारे पास न्यूमेरिक आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिक, तो क्या करना है हमें, कॉमा करना है, अगर न्यूमेरिक के बीच में हमें कॉमा यूज करना है ना, कॉमा,
अगर न्यूमेरिक और वर्ड आ रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, हैव। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया। और भी जितना भी रूल आएगा हम साथ साथ करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर ओवरऑल कंसाइज करें, सबसे पहले क्या है, मेन चेन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट बोला हो, जो कि मुझे ये सेकंड रूल होना चाहिए था, 7th इज इक्वल टू द सेकंड, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट, ये सेकंड नंबर पे लिखना प्रायोरिटी ऑर्डर से आगे है ना, मतलब नंबरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सारे रूल इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग इन सच अ वे दैट substituents gets lowest possible number। ठीक है, हाँ हाँ वही वाला। इसमें क्या करना है, मतलब तुम्हें ना, जैसे सपोज को ये वाला पे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल पे इतना ही है हमारे पास जितना रूल था, इसको सारे नोट्स में कर लेना, क्वेश्चन भी साथ में कर लेना। हाँ, वो यूट्यूब पे जाएगा ना, अब जितने बच्चे नहीं आए वो उसको देखेंगे। देखो जैसे को आ गया, हाँ अच्छे है इसको। अच्छा तो उनका प्रैक्टिकल अब देखो लोएस्ट लोकेंट रूल पे सपोज करो हमारे पास आया, अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे विथ एग्जांपल, जितने रूल है उसको अप्लाई करने का करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है, सपोज करो बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने 2 बार लगा दिया, अगर देखो 2 ये लगा दैट मीन्स ये मिथाइल है, मिथाइल है। अगर देखो ना ये चीज पे मतलब टर्मिनल पे क्या होता है, अगर कुछ नहीं लगा ना दैट मीन्स मिथाइल है, तो दैट मीन्स कार्बन, एक कार्बन, समझ गए। अब मैंने यहां पे लगा दिया, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ET। अब इसका भी पैसे लिखना है, लिखो फटाफट। हाँ सिखा रहा हूं, बताओ बताओ जल्दी, वंश बताओ। जो भैया है ये तो गलत बात है, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे होता जा रहा है अपने आप, देख लो गिर ना जाए, और इसे ऐसे ऊपर लो। ठीक है, रहने दो। अरे दिखी कोई बात नहीं, अभी इससे नीचे लिखूंगा ये बताओ। मैंने मुझे यहाँ से स्टार्ट करी, 2 इथाइल 5 डाइमिथाइल 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, शायद 5 नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? देखो अब मैं समझाता हूँ, सही है, नंबरिंग इधर से होगी। रीजन क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल, तो लोएस्ट लोकेंट रूल इससे मैंने याद किया 1 2 3 और अब इसी पे समझा रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमें देखो ये भी सेकंड नंबर पे है, ये भी सेकंड पोजीशन पे है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एथाइल, और ये क्या है, डायमिथ, 2 बार मिथाइल है। देखो अगर सपोज करो मैं इसी में एक, इधर देखना सब लोग, इधर देखो, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया जस्ट, अब किधर से नंबरिंग करेंगे, जल्दी बताओ, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे। अब यहाँ पे एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, अब नहीं जैसे ऐसे देख के बताओ ना, लिख लो ना, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से। हाँ अच्छा, ये ET को 6-7 वो तो करना है ना, अभी पहले इन लोग को उसमें कंफ्यूज करने दो। बताओ बताओ बताओ, जनरली अगर मान लो ये सपोज करो लॉन्गेस्ट चेन तुम लोग पहले गलत सिलेक्ट किए हो, देखो अब यहाँ पे अगर रुको तो, अब यहाँ पे इसका नेम क्या है, एथाइल है, इसका नेम क्या है, मिथाइल। अगर मान लो ऐसा आता तो क्या होता हमारे पास, रीजन है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि तुम लोग नंबरिंग गलत किए थे, ये फिर ET है ना, CH2 CH3 ऐसा हो जाता, ये 6-7 हो जाता,
इसीलिए अभी नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ, पहले बेसिक देखो, है ना। नहीं एथाइल नहीं हटाना है, क्योंकि वही से अब नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग हमेशा देखो दोनों सेम पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पे ए भी आ रहा है, थर्ड पे ए भी आ रहा है, तो नंबरिंग तो किसी भी तरफ से कर सकते थे, है ना। लेकिन इसका देखोगे एम से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटल में, और इसका देखोगे ई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थर्ड पे तीनों पोजीशन पे सेम सेम है, तो हमेशा देखेंगे किस पे, अल्फाबेट ऑर्डर। ई पहले आता है, ई पहले आता है ना, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो देखो हमेशा इधर भी थर्ड पे आ रहा है, इधर भी थर्ड पे आ रहा है, हाँ 8 हो गया ना ये, ठीक है। थर्ड पे ए भी आ रहा है, थर्ड पे ए भी आ रहा है, थर्ड पे एथाइल है और थर्ड पे मिथाइल है, रुक जाओ समझाने दो, थर्ड पे एथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, तो ई पहले आता है, तो इसलिए लिखेंगे थर्ड एथाइल, ये वाले नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला रूल था। अब नेमिंग करना है, बताओ कैसे होगा, 3 एथाइल, हाँ 6 मिथाइल ऑक्टेन, ओके, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये समझ में आया, नहीं नहीं देखो इसमें अभी क्वेश्चन तो बहुत कुछ आ जाएगा, रूल समझो पहले। रूल क्या था कि हमें अगर कभी भी दोनों साइड से सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो, तो हमें क्या करना है, अल्फाबेट देखना है, किसका नेमिंग लिखो, उसका अल्फाबेट देखो, जो पहले आएगा अल्फाबेट में उसका हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बोलना मत, ये बोलते हैं बच्चे। सेकंड पॉइंट है, मैं थोड़ा अच्छा इस पे क्वेश्चन एक दो दे देता हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं, लो क्वेश्चन भाई। यहाँ पे पीआर लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैंने पीएच लगा दिया। अब बताओ पीआर क्या है, प्रोपाइल, पीएच क्या है, फिनाइल। अब करो नंबरिंग, करो करो करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार वाले। ये एक चीज मैं क्लियर करूंगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको उसमें मत कंसीडर करना। क्यों, ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्यों भैया, सब्स्टिट्यूएंट है, बता तो रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं कंसीडर, 4 5 वो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लिक है ना, और ये क्या है हमारा, प्रोपाइल, है ना। अभी तो ये लोग नंबरिंग में गलत कर देंगे, हो गया, सही हो गया, पक्का गलत ही होंगे नंबरिंग। हाँ बताओ कितने कितने नंबर की चेन है ना। देखो अब मिस्टेक क्या है ना, पीआर लिख दिया, तो पीआर में ना तुम ऐसे नंबरिंग कर दोगे। अच्छा अभी पहले तो मान लो ये पीआर ही होता, सपोज करो ये नॉर्मल है, तो इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, ये फिनाइल है हमारा, हमेशा लिख लो ऐसे, फिनाइल और प्रोपाइल, तो पी पी सेम आ रहा है ना दोनों साइड। इसके बाद क्या आएगा, एच, एच पहले आता है यार, एच आता है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाता, समझ गए। तो मतलब पहला लेटर सेम है तो दूसरे पे मूव करेंगे, देन थर्ड पे। अब रुको, हाँ अगर वो पहले क्या, प्रोफाइल पहले लॉन्गेस्ट चेन तो बराबर लगी, नहीं नहीं लॉन्गेस्ट चेन मैं इसको अभी नंबरिंग पे करूंगा, नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि वो पहले आता है, हाँ अगर मान लीजिए तो ये पहले आता है, ये वाला, ये हाँ, यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, अच्छा तो लॉन्गेस्ट चेन तो बराबर नहीं नहीं, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। अभी मान लो ना मैं ऐसे कर देता, यहाँ पे बहुत बढ़ा देता, इधर भी बढ़ा देता, तो के लिए है ना। इस पे एग्जांपल मुझे ऐसा बताना था कि अगर कभी भी दोनों साइड से सेम सेम वर्ड लेटर आ रहा है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन। मैं इसको बता सही नहीं कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, हाँ हाँ अल्फाबेट में समझा रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन पहले लॉन्गेस्ट चेन फिर अल्फाबेट, वो तो उसके बिना मिल जाएगा, बिना है ना। 1 2 3 4 5, अब पीआर क्या है, CH2 CH2 CH3, है ना, 5 6 7 8, समझ में आया। ये ऐसे क्वेश्चन, हाँ फिनाइल है ब्रो, फिनॉल नहीं है। बताओ दीपक, बताओ नेम बताओ, नहीं दीपक को बताने दो, तुम लोग सोच के रखो, नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो तुम दोनों, हाँ तुम लोग लिखो इसको,
तब तो गलत होगा, मेरे को पता चल गया बहुत आसान था। फटाफट मैं बताऊं, मैं बताऊंगा ना, इससे पूछो पहले। गलत है ना? दीपक बताओ। गलत है ना? अल्फाबेट ध्यान दो, अल्फाबेट। फिर हिंट दियो, अल्फाबेट ध्यान दो। अल्फाबेट ध्यान दो, देखो एम पहले आता है या पी पहले आता है? भैया 5 फिनाइल 2 फिनाइल ऑक्टेन है ना? काव्यांश देखो ना भाई, ये क्या है हमारा? मिथाइल है, मिथाइल है या नहीं? क्योंकि देखो मेन चेन तो ये हो गया ना हमारा, मेन चेन ये हो गया, तो मिथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, पहले एम आता है, तो क्या करेंगे? और नंबरिंग भी, नंबरिंग नहीं, नंबरिंग तो सही होगा, इधर से ही होगा, तो क्या होगा? 5 मिथाइल 2 फिनाइल ऑक्टेन। क्यों क्यों क्यों? 1 2 3 4 पे आ रहे हैं ना? कैसे है ना? इधर से 4 पे आ रहा है, एंड टू एंड करते हैं ना, टर्मिनल से करते हैं, याद रखना हमेशा। काव्यांश समझ में आया? अब दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लो थोड़ा सा आसान दे देता हूँ, एक तो बता दो एटलीस्ट। इसके बाद छुट्टी कर दो, यही घंटा होगा। अरे पढ़ो। अरे ये 6 बजे जाना है। कहाँ पे? बाद में जाना करके। प्लीज इस बार नंबरिंग सही करना। अरे भाई साहब, ये बीआर है, बीआर को ब्रोमो बोलते हैं, ठीक है? पहले बता दे रहा हूँ, बीआर को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। हाँ, नोटबुक निकालो, उसमें लिखो। नहीं, या तुम नोटबुक निकाल के लिखो भाई, सबको बताने दिया करो। हाँ खुशी, करो करो क्वेश्चन करो। गलत है भैया, इसका तो गलत है, लिख के दे सकता हूँ। क्या क्या? बोलो बोलो दीपक। मैं बोलूं? 5 मिठाई, 5 मिठाई, 2 मिठाई, ये क्वेश्चन जो सही कर देगा ना उसे बताओ बताओ। चलो बताओ, तुम ही बताओ। लिखो लिखो, कॉपी पेन चलाओ। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5। वैसे मेरा फोन दूसरा वाला कहाँ है? 6 7। बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। तो भैया एक बार मैं ले आज भी जा रहा है। बताओ भैया, बताओ जल्दी। 5 ब्रोमो, सॉरी 2। हाँ हाँ काव्यांश बताओ। ये CH2 CH3 हो जाएगा ना? हाँ, लॉन्गेस्ट चेक करिए। बताओ बताओ काव्यांश बताओ। नहीं, नंबरिंग में मिस्टेक किया है तुमने। 5 ब्रोमो क्यों होगा? अब देखो यही हो सकता है 1 2 4 5 6 7, ठीक है? 15। रुको रुको, एक चीज और मिस कर रहे हो, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो एक सेकंड, मुझे एक चीज और बताने दो। अगर सपोज करो, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मान लो अगर बी आर नहीं होता, बी से कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता, तो यहाँ पे देखो ये भी 3 पे आ रहा है, ये भी 3 पे 2 पोजीशन आ रहे हैं, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल देखते तो दोनों सेम आ रहा है, फिर अल्फाबेट में बी पहले आ जाता। ठीक है, ये सब जाना आज लिखना। देखो आसान हो गया, 3 ब्रोमो 5 डाई 5 और 3 मिथाइल 3 ब्रोमो 3 5 3 कॉमा, डेविड बताओ। हाँ जल्दी बताओ। हाँ बताओ। हाँ
5 डाइमिथाइल, नहीं डाइमिथाइल 3 मिथाइल है ना, मिथाइल, ये मिथाइल है ना, मिथाइल ये तो मेन चेन हो गया, मिथाइल ये है, मिथाइल ये है, मिथाइल ये है। अच्छा तो 5 3 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 डाइमिथाइल डाइमिथाइल मैंने बताया था 3 ब्रोमो 5 डाइमिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन हेप्टेन। हाँ डेबिट हुआ, गलत है, मैं बताता हूँ, इतना टाइम नहीं है। देखो सिंपल है, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो आगे 3,5,5 ट्राइमिथाइल। मेरी बात बताओ, हमने क्या कैसे खोल के लिख दिया थोड़ा सा, नहीं ऐसे ही लिखने का। देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि मिथाइल 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 सेम है, किसी भी पोजीशन पे अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका पोजीशन 2 बार लिखोगे। जैसे 5 5 पे 2 मिथाइल है तो हमने दिखाया 5 5, डाई लिखते 3 पे भी मिथाइल है तो 3 3, 5, 5, क्योंकि तीनों पे मिथाइल है तो इसलिए लगा ट्राई मिथाइल। समझ में आया? देखो मैं यही प्रॉब्लम है ना कि सेम टाइप वाला क्वेश्चन नहीं देता हूँ, थोड़ा सा वेरिएंट तो करना पड़ता है ना। अब एक आसान सा दे देता हूँ एटलीस्ट, आखिरी नहीं है, जाना है, चलो ठीक है आखिरी है, इसको इतना सफिशियंट है, एटलीस्ट कुछ लिख लेना। हाँ अब एक हल्का सा नाम देता हूँ, प्लीज इसको कर लेना। Cl Cl Me Me काव्यांश इस बार तुमसे नेम चाहिए मुझे सही। Cl को क्लोरो बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पोजीशन बताया था ऐसे ध्यान में रखना। मैं बता सकता हूँ, बता दूं? लिख लो, लिखो दीपक, लिखो भाई जल्दी जल्दी, डू फास्ट। तब तक मैं कुछ हाँ हाँ क्लोरो, मैं तब तक तुम लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ हाँ घर के लिए। तुम्हारी क्लास कितने बजे से है? चलो इतना बहुत करा दिया मैंने। हाँ बोलो बोलो काव्यांश बोलो। क्या 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 नंबरिंग इधर से या इधर से? वेरी गुड, 1 2, क्योंकि सी है ना, पहले सी आ रहा है। 2,2 डाइक्लोरो, बहुत जा रहा है, नंबर नहीं मिलेगा। 3,3 और सुनो एक, हेलो एक चीज और ध्यान में रखना, ये सब मत भूलना। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक नाम सही एटलीस्ट सही लिख के दो। हाँ चलो चलो करो इसे फटाफट। पीरियड यार मुझे ये वो टॉपिक याद नहीं है, टॉपिक भी बताओ, क्या बताओगे? डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, वाई यानी। चलो एक काम करो ना, पहले तुम इसका बता दो, अब बता दो। अब तो सही होना चाहिए। इसका से इसका लिख दिया, हाँ फिर से इसका भी लिख दो। इसका भी लिख देती मैं बताऊं? इसका सही होना चाहिए। दीपक तुम बताओ, मैं तब तक तुम लोग के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। पक्का पक्का, अब लिखो। अब मेरा ये मैं बताऊं? हाँ बताओ। यही है 2 प्रायोरिटी ऑर्डर। यार पहले नंबरिंग मार थोड़ा सा नहीं आता। प्रायोरिटी ज्यादा तो डबल बॉन्ड की है। हाँ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। देख लो अभी तक तुम लोग इतना क्वेश्चन कराया उसके बाद भी एक भी सही आंसर नहीं आया। हमने तो दिया है,
है ना, मेरा क्या करते ये होमवर्क है। अभी तो फंक्शनल ग्रुप मैंने अटैच ही नहीं किया, प्योरिटी ऑर्डर जो लिखवाया है उसका यूज ही नहीं किया है। कोई नहीं, तुम लोग को 11th में तो हो जाएगा, लो भैया लेकिन 12th वालों के लिए लास्ट है, इसके बाद इस पे वो नहीं करेंगे। एग्जाम गया थोड़ा 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 मिस्टेक है। सिंपल है ना, नंबरिंग किधर से देखो, ये इन है ये वाइन है, नंबरिंग इधर से होगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर भी इनकी ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5 6। देखो ना, इसके बाद क्या होगा, हेक्स टू इन 4 वाइन, ये होना चाहिए, ये लिखियो, लेकिन ये गलत है। ये अब बताओ कौन बताएगा इसमें मिस्टेक क्या है। हाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो क्या, हेक्स फोर फाइव टू इन, ये बोल रहे हो क्या? हाँ ये बोल रहे हो ना, ठीक है, दोनों सही है, कोई मिस्टेक नहीं, बट अभी भी मिस्टेक है, दोनों गलत है। ये पॉइंट है ना, देखो, क्योंकि दो अल्फाबेट एक साथ आ रहे हैं, है ना, तो क्या क्या होगा, ई वाला फर्स्ट ही ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। काव्यांश थोड़ा थोड़ा आज, लेकिन इसको ना जब भी कल करते तो पढ़ लेना। अब ये देखो होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा एक एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कर लो, लो इसको कर लेना प्लीज भाई। सुनो, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसे तो कर लेना। 1 2 3 4 मुझे लग रहा है मुझे हाँ इधर देखो, फेनाइल का फॉर्मूला, फेनाइल होता है पीएच, पीएच फेनाइल होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसा बताया था ना मैंने, ध्यान में रखना, ये इसका नेमिंग करके आना तुम लोगों को। चलो ठीक है ना, रुक जाओ मुझे भी चलना है। ऑल द बेस्ट। हाँ बंद करो।